ब्रिटेन और जापान मंदी के दौर में क्या इसकी छाया पड़ेगी या वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान उज्ज्वल हो जाएगा? आम चुनाव से कुछ महीने पहले यूनाइटेड किंगडम 2023 में अपने सबसे खराब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रदर्शन के साथ मंदी की चपेट में आ गया। आधिकारिक आंकड़े गुरुवार को दिखाए गए। इस बीच जापान ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान खो दिया और उसकी जगह जर्मनी ने ले ली। दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं यूनाइटेड किंगडम (यूके) और जापान में मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आम चुनाव से कुछ महीने पहले 2023 में अपने सबसे खराब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रदर्शन के साथ यूनाइटेड किंगडम मंदी की चपेट में आ गया। आधिकारिक आंकड़ों ने गुरुवार को दिखाया, जिससे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की आर्थिक वृद्धि उत्पन्न करने की प्रतिज्ञा पटरी से उतर गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) ने कहा कि जुलाई से सितंबर की अवधि में 0.1% संकुचन के बाद ब्रिटेन का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2023 के अंतिम 3 महीनों में 0.3% गिर गया। ओएनएस के आर्थिक सांख्यिकी निदेशक लिज मैककेन ने एक बयान में कहा, तिमाही में सभी मुख्य क्षेत्रों में गिरावट आई। विनिर्माण, निर्माण और थोक विकास में सबसे बड़ी बाधा रही। यह भी पढ़े, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2023 की दूसरी छमाही में मंदी की चपेट में आ गई। जापान ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान खो दिया। 2023 की अंतिम तिमाही में गिरावट और जर्मनी से पीछे रहने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। गुरुवार को जारी वास्तविक जीडीपी पर कैबिनेट कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने बताया कि अक्टूबर से दिसंबर में अर्थव्यवस्था 0.4% की वार्षिक दर से सिकुड़ गई। हालांकि पूरे 2023 में इसमें 1.9% की वृद्धि हुई। जुलाई से सितंबर में इसमें 2.9% की अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी थी, जब चीन ने उसे पीछे छोड़ दिया। जापान की नाममात्र जीडीपी पिछले साल कुल $4.2 ट्रिलियन थी, जबकि जर्मनी की मुद्रा रूपांतरण के आधार पर $4.4 ट्रिलियन या $4.5 ट्रिलियन थी। मंदी क्या है? मंदी को आमतौर पर लगातार 2 तिमाहियों में संकुचन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का माप है। वार्षिक दर मापती है कि यदि त्रैमासिक दर 1 वर्ष तक चलती तो क्या होता। ब्रिटेन कहां खड़ा है? ओएनएस का अनुमान है कि 2023 में यूके की जीडीपी में मामूली 0.1% की वृद्धि हुई। यह 2009 के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन है, जब अर्थव्यवस्था अभी भी वैश्विक वित्तीय संकट से जूझ रही थी। अगर 2020, जो महामारी से प्रभावित था, को छोड़ दिया जाए, पिछले साल उत्पादन में कमजोर वृद्धि 2022 में 4.3% की वृद्धि के बाद हुई। मैककेन ने कहा, पूरे 2023 में अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर सपाट रही है। यह खबर सुनक के लिए निराशा वाली होगी, जिनकी सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी गुरुवार को इंग्लैंड में 2 स्थानीय चुनाव लड़ रही है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जेरेमी हंट द्वारा कमजोर अर्थव्यवस्था और अत्यधिक सरकारी ऋण स्तर के बावजूद कुछ करों में मध्यम कटौती की व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही है। हल्की मंदी के बावजूद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने 1 साल पहले कई अर्थशास्त्रियों की आशंका से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। जब कई लोग काफी तेज मंदी की भविष्यवाणी कर रहे थे, 2023 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में गिरावट को मंदी के रूप में लेबल करना अत्यधिक नाटकीय है। यह देखते हुए कि रोजगार में वृद्धि जारी रही, वास्तविक वेतन में वृद्धि हुई और व्यापार और उपभोक्ता विश्वास के उपाय वर्ष के अंत तक बढ़ती गतिविधि के अनुरूप स्तर पर लौट आए। पैंथियन मैक्रोइकोनॉमिक्स के मुख्य यूके अर्थशास्त्री सैमुअल टॉम्स ने कहा, नोमुरा के अर्थशास्त्रियों ने गुरुवार को एक नोट में लिखा, हमें लगता है कि यह यूके की मंदी का अंत है और विकास सकारात्मक क्षेत्र में पहुंचेगा। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बातचीत उन्नत चरण में है, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा करने का इच्छुक है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने गुरुवार को कहा कि बातचीत में समय लग रहा है क्योंकि हम भारत के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। भारत को इससे व्यावसायिक लाभ मिलना चाहिए और हमें अपने किसानों (पीएलआई) उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के हितों की रक्षा करने में भी सक्षम होना चाहिए। योजना के सामान, इसलिए हम यह देखने के लिए वहां हैं कि सौदा एक उचित सौदा है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा,
2 फरवरी को व्यापार और व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2023 की तीसरी तिमाही के अंत तक 4 तिमाहियों में यूके और भारत के बीच वस्तुओं और सेवाओं, निर्यात और आयात का कुल व्यापार 38.1 बिलियन था, जो 8.7% की वृद्धि है, या Q3 2022 के अंत तक 4 तिमाहियों से मौजूदा कीमतों में 3.0 बिलियन। Q3 2023 के अंत तक 4 तिमाहियों में भारत यूके का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जो कुल यूके व्यापार का 2.1% था। जापान कहां खड़ा है? कमजोर जापानी येन चौथे स्थान पर गिरावट का एक प्रमुख कारक था, क्योंकि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद की तुलना डॉलर के संदर्भ में की जाती है। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जापान की सापेक्ष कमजोरी उसकी जनसंख्या में गिरावट और उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी को भी दर्शाती है। जापान को ऐतिहासिक रूप से एक आर्थिक चमत्कार के रूप में जाना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध की राख से उभरकर अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसने 1970 और 1980 के दशक तक ऐसा ही जारी रखा, लेकिन पिछले 30 वर्षों में अधिकांश समय अर्थव्यवस्था कभी कभी ही मामूली वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से 1990 में शुरू हुए वित्तीय बुलबुले के पतन के बाद मंदी में रहा। टोक्यो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तेत्सुजी ओकाजाकी ने कहा, नवीनतम आंकड़े कमजोर होते जापान की वास्तविकताओं को दर्शाते हैं और इसके परिणामस्वरूप दुनिया में जापान की उपस्थिति कम होने की संभावना है। कई कारक अभी भी सामने आने बाकी हैं, लेकिन जब अगले कुछ दशकों की ओर देखते हैं तो जापान के लिए दृष्टिकोण धूमिल है। भारत और जापान विदेश मंत्रालय की अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार कुल 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस अवधि के दौरान जापान से भारत को निर्यात 16.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 5.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। जापान जर्मनी समान। जापानी और जर्मन दोनों अर्थव्यवस्थाएं ठोस उत्पादकता वाले मजबूत छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों द्वारा संचालित हैं। 1960 से 1980 के दशक में जापान की तरह इस सदी के अधिकांश समय में जर्मनी आगे रहा। लग्जरी कारों और औद्योगिक मशीनरी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों पर हावी रहा और बाकी दुनिया को इतना बेचा कि उसकी आधी अर्थव्यवस्था निर्यात पर चलती थी। लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था, जो पिछले साल दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, में भी पिछली तिमाही में 0.3% की गिरावट आई। जापान से आगे निकलेगा भारत? विकसित देशों और उभरते देशों के बीच अंतर कम हो रहा है। कुछ वर्षों में भारत नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद में जापान से आगे निकलने की संभावना है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अक्टूबर 2023 में PMI के अपने अंक में कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की GDP के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट में कहा कि जनवरी 2024 में भारत में विकास 2024 और 2025 दोनों में 6.5% पर मजबूत रहने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में 2024 में वैश्विक वृद्धि 3.1% और 2025 में 3.2% आंकी गई है। चीन में वृद्धि 2024 में 4.6% और 2025 में 4.1% रहने का अनुमान है। अक्टूबर 2023 के बाद से 2024 के लिए 0.4% अंकों की वृद्धि हुई है। विश्व आर्थिक आउटलुक IMF ने कहा कि अमेरिका में विकास दर 2023 में 2.5% से गिरकर 2024 में 2.1% और 2025 में 1.7% होने की संभावना है। IMF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा, भारत में विकास 2024 और 2025 दोनों में 6.5% मजबूत रहने का अनुमान है। अक्टूबर से दोनों वर्षों के लिए 0.2% अंक की वृद्धि के साथ, जो घरेलू मांग में लचीलेपन को दर्शाता है। दक्षिण अफ्रीका। यह भी पढ़े, पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया। FM
आईएमएफ की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना हुआ है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचास ने कहा कि आईएमएफ को अमेरिका में धीमी वृद्धि की उम्मीद है, जहां कड़ी मौद्रिक नीति अभी भी अर्थव्यवस्था के माध्यम से काम कर रही है, और चीन में, जहां कमजोर खपत और निवेश गतिविधि पर असर डाल रहे हैं। इस बीच यूरो क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण 2023 के बाद गतिविधि में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, जब उच्च ऊर्जा कीमतों और सख्त मौद्रिक नीति ने मांग को आगे निकल गया था। अमेरिका स्थित थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यूज की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में यूके और फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। फरवरी 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रय शक्ति समानता पीपीपी के संदर्भ में भारत की जीडीपी पीपीपी 10.51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो जापान और जर्मनी से अधिक थी। भारत की अधिक जनसंख्या के कारण भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2170 अमेरिकी डॉलर है। तुलना के लिए अमेरिका 62,794 अमेरिकी डॉलर है। भारत की विकास गाथा जारी है। जनवरी में फिनमिन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023 से 24 7% से अधिक जीडीपी वृद्धि का लगातार तीसरा वर्ष है, और अगले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के आकार के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। अगले 3 वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने 2047 तक विकसित देश बनने का एक उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है। सुधारों की यात्रा जारी रहने के साथ यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू जनवरी 2024 में कहा। इसमें कहा गया है कि FY24 भारतीय अर्थव्यवस्था की 7% से अधिक की मजबूत वृद्धि का लगातार तीसरा वर्ष है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3% से अधिक की वृद्धि के लिए संघर्ष कर रही है। यह भी पढ़े $5 ट्रिलियन के आकार के साथ 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी बन जाएगी। फिनमिन रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक आर्थिक डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्तियों को प्रदर्शित करता है, जो इसे प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए वित्तीय क्षेत्र और अन्य हालिया और भविष्य के संरचनात्मक सुधारों के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले वर्षों में 7% से ऊपर की दर से बढ़ना बेहद संभव है। केवल भू राजनीतिक संघर्षों का बढ़ा जोखिम ही चिंता का विषय है। इसमें कहा गया है कि भारत अगले 6 से 7 वर्षों में 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रख सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तनशीलता से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद कृषि क्षेत्र ने उल्लेखनीय दृढ़ता और लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और वैश्विक निवेशकों की उल्लेखनीय रुचि के कारण हांगकांग को पछाड़कर भारत बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया, और निरंतर आईपीओ गतिविधि ने भारतीय बाजार को बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर ला दिया है। वैश्विक मंदी की आशंकाएं और 2008 से भारत के सबक। समूह 7 के 2 सदस्यों के वैश्विक मंदी की चपेट में आने से सवाल उठता है, क्या वैश्विक मंदी हो सकती है? WEF ने जनवरी में अपनी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में कहा था कि निजी क्षेत्र के उत्तरदाताओं के बीच आर्थिक मंदी की आशंकाएं व्यापक हैं, जो 102 देशों में शीर्ष 5 जोखिमों में शामिल हैं। यह भी पढ़े, भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका डिजिटलीकरण दूसरों को प्रेरित कर सकता है। WEF अध्यक्ष ने वैश्विक दक्षिण की आवाजों को शामिल करने के लिए PM मोदी की सराहना की। हालांकि गौरीचास ने पिछले महीने संवाददाताओं से कहा था कि औसत वृद्धि और वैश्विक वृद्धि ऐतिहासिक औसत से नीचे बनी हुई है। उन्होंने कहा था कि यद्यपि भूराजनीतिक तनाव और लाल सागर में नौवहन में व्यवधान के जोखिम हैं, हम वैश्विक मंदी से बहुत दूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा था। हालांकि अभी भी मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था कई कारकों के कारण 2008 में वैश्विक मंदी के बड़े पैमाने पर नकारात्मक प्रभावों से बच गई थी।
कृषि पर निर्भरता ने अन्य देशों की तरह बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को रोक दिया। बंधक समर्थित प्रतिभूतियां और ऋण जिसने पश्चिमी वित्तीय संस्थानों को नीचे ला दिया, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। भारत के व्यापारिक निर्यात पर प्रभाव पड़ा, लेकिन आईटी और बीपीओ को बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ।